नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी असम में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा 9th क्लास विषय गणित, जिसका चैप्टर नंबर 1 चला हुआ है, जिसका नाम है संख्या पद्धति। हमने इसकी एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस कर ली थी इससे पहले लेक्चरों में। आज हम उससे आगे एग्जाम्पल्स करेंगे, जिसका जो एग्जाम्पल नंबर 6 पर आए हुए हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, स्टेटमेंट को पढ़िए। दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। हमें क्या करना है, 3.14267 को परिमेय संख्या बताना है या सिद्ध करना है। दूसरे शब्दों में 3.14267 को P बाई Q के रूप में व्यक्त करना है, जहां P और Q क्या रहेंगे, हमारे पूर्णांक हैं और Q क्या है भाई, 0 के बराबर नहीं है। तो आइए सोल्व करते हैं इसको। क्या दे रखिए भाई, 3.14267 को हमें P बाई Q के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करते थे, देखो छोटी क्लासों में हम दशमलव को ख़त्म करके उसके नीचे दशमलव के नाम का 1 और दशमलव से आगे जितने भी, मतलब दशमलव के पीछे जितने भी अंक हैं उतनी 0। तो देखो भाई 1 2 3 4 5 6, तो इतनी ही 0 क्या करेंगे, नीचे लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारी संख्या क्या हो गई भाई, ये हमारी संख्या किस में बदल गई, P बाई Q, यानी परिमेय संख्या बन गई भाई हमारी। तो यही था हमारा एग्जाम्पल नंबर 6, यही करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, दिखाइए कि 0.3333 बराबर 0.3 का बार। क्या है भाई, 0.333 या फिर 0.3 का बार को P बाई Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसको भाई, 0.3333 पता ही नहीं कहाँ तक है, उसको हम किस में बदल सकते हैं, P बाई Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या नहीं, जहाँ P और Q क्या भाई पूर्णांक हैं और Q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, देखो भाई जैसे यहाँ पर ये 3 की बार बार यही आवृत्ति हो रही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर अगर हम ये बार लगा दें तो इससे पता चलता है भाई, जो ये अगर हम इस बार को हटाएंगे तो ये 3 ऐसे ही चलता रहेगा। तो क्या करते हैं हम, इसको ऐसे रफ करते हैं और इसके ऊपर बार लगा देते हैं। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि भाई इसको हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो अपनी ये संख्या है उसको माना x बराबर क्या रहेगी हमारी, 0.333 एंड सो ऑन। हम इसको क्या करेंगे, इस संख्या को x के बराबर मान लेंगे। फिर देखो यहाँ पर एक अंक की बार बार आवृत्ति है, कितने अंकों की, सिर्फ एक अंक है भाई 3, यही दोबारा आ रहा है पीछे हमारे। तो हम क्या करेंगे, एक अंक है तो हम इसलिए दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। एक अंक है इसलिए 10 की, अगर यहाँ पर 2 अंक होते, जैसे कोई भी संख्या होती ऐसे 2 2 2, तो हम क्या करते, जैसे कोई भी संख्या होती 23, फिर से 23, फिर से 23 और ऐसे ही चलती, तो हम क्या करते भाई, इसको पहले कैसे लिखते, बार, और क्या करते भाई
यहाँ पर 2 अंक है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ। अब यहाँ पर कितने अंकों की रिपीट हो रहे हैं, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 1 अंक ही बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आया 10x, और यहाँ पर अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x, 10 के साथ भाई 10 के साथ। तो क्या करेंगे, ये दशमलव जो है, ये दशमलव के बाद जो 1 अंक है वो आगे आ जाएगा, 3.333 एंड सो ऑन। उसके बाद क्या करना है भाई, जो हमारी ये संख्या आई है इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3 माइनस ये 0 0 0 माइनस करने के बाद कितना है भाई 3। देखो भाई दशमलव के बाद 0 हो तो हम उनको हटा देते हैं, और कितना आया भाई हमारे यहाँ पर आंसर 3। 10x बराबर क्या लिखेंगे हम भाई, हम इसको 3 प्लस जो हमने घटाया था उसको 0.333, क्या लिख सकते हैं भाई हम इसको 3.333, पता नहीं कहाँ तक है, उसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 को हम उसमें से निकाल लेंगे या घटा लेंगे और इसको अलग लिख लेंगे 0.333। अब यहाँ पर देखो 10x बराबर 3 प्लस इसकी वैल्यू क्या है भाई हमारे पास, ये हमने किसके बराबर मान रखा, x के, तो हम यहाँ पर x रखेंगे इसका मान। फिर क्या करेंगे, इस x को इस साइड लेकर आएंगे, 10x यहाँ पर प्लस का इस साइड आकर माइनस बराबर 3, घटाएंगे 9x बराबर 3, x बराबर यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इस साइड जाकर डिवाइड में, इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो x बराबर क्या है भाई हमारा 1/3। तो ये हमारी जो संख्या थी x के बराबर क्या है भाई हमारा, ये 0.333 किसके बराबर है भाई 1/3 के। तो इसी को हमें क्या करना था, p/q के रूप में व्यक्त करना था। तो भाई ये किसके बराबर आया हमारा 0.333 बराबर है किसके 1/3 के, जो p/q के रूप में व्यक्त हो गया है। क्या करना है भाई, हमें जो संख्या दे रखी है उसको हमें x के बराबर मान लेना है। फिर उसके बाद देखो कितने अंकों की बार बार रिपीटिंग है, 1 अंक की बार बार रिपीट हो रहा है जो 3 है। तो हम क्या करेंगे, 10 के साथ इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड भी दोनों तरफ क्या करेंगे 10 के साथ मल्टीप्लाई। फिर 10x यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जो दशमलव के बाद 1 अंक का वो आगे आ जाएगा, 3.333 आगे तक। 10x यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 0.333 ये वाली वैल्यू। उसके बाद 10x बराबर 3, और ये हमारा क्या है भाई x के बराबर है, देखो 0.333 किसके बराबर है x के, तो हम x के यहाँ रखेंगे। उसके बाद 10x, इस x को इस साइड लेकर आएंगे माइनस बराबर 3, तो 10 में से 1x गया तो कितना बचा भाई 9x बराबर 3, x का मान निकालेंगे 3/9, सॉल्व करेंगे 1/3, और यही हमारा क्या होगा भाई p/q की फॉर्म होगी। किसकी, कौन से संख्या की, 0.333 की। तो आगे है भाई हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। आगे हम समझेंगे उदाहरण नंबर 8। उसके बाद एग्जाम्पल भाई हमारा
एग्जाम्पल नंबर 8, स्टेटमेंट क्या है भाई इसकी, दिखाइए कि 1.272727 बराबर 1.27 का बार को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पी और क्यू क्या है भाई हमारे पूर्णांक, और क्यू बराबर क्या नहीं है, क्यू 0 के बराबर नहीं है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इससे पहले वाला सम भी एकदम ऐसे ही था, बस वहां पर क्या था भाई, एक अंक की बार बार आवृत्ति थी और यहाँ पर 2 अंकों की बार बार आवृत्ति है। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखिए क्या संख्या दे रखी भाई हमें, 1.272727 बराबर 1.27 का बार। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, x के बराबर मानेंगे, माना x बराबर 1.272727। हमने इसको x के बराबर माना। इससे अगला स्टेप क्या था भाई हमारा, कितने अंकों की बार बार आवृत्ति है, 2 अंकों की। देखो 2 ही अंक बार बार आ रहे हैं, 2 अंक बार बार आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले वाले सम में हमें क्या था, 1 अंक की बार बार आवृत्ति थी, तो हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किए थे, दोनों तरफ 10 के साथ, और अब किसके साथ करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो 100 गुना x बराबर 100 गुना 1.272727 एंड सो ऑन। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 100x बराबर, अब देखो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ पर 2 0 है, तो 2 अंक दशमलव से यहाँ आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगी इसकी मल्टीप्लाई, 17.272727। यहाँ पे मैंने 3 बार 2727 लिख रखे थे, उसके बाद 127 यहाँ पर आ गया, फिर से मैंने 32727 लिख दिए। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ पर सिर्फ 2 ही 27 बचे थे, इससे आगे और भी बहुत सारे हैं जिनको हम इन डॉटेड से डिनोट कर रहे हैं कि भाई आगे भी हैं। तो अब क्या करेंगे, इसमें से ये वाली संख्या घटाएंगे, तो घटाओ भाई, इसको यहाँ पर घटाएंगे, या फिर रफ में 127.2727 में से क्या घटाना है हमें, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, उसके बाद जो अंक है उनको लिखेंगे 2727 0 0 0 7 में से 1 गया, 6 2 1, कितना बचा भी हमारा 126। तो हम देखो यहाँ पर सिर्फ 126 ही है, दशमलव के बाद 0 का कोई भी महत्व नहीं रहता। तो वो हमारा क्या घटाने के बाद क्या संख्या आई, 126। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100x बराबर 126 प्लस ये 1 2 7 2 7 2 7। देखो भाई हमने 127.272727 एंड सो ऑन को क्या किया, 126 प्लस 1.272727 में कन्वर्ट कर लिया। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा, हमने इसको अलग अलग कर लिया। अब देखो ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, देखो हमने किसके बराबर मान रखा है, x के, तो हम यहाँ पर x रखेंगे। 100x बराबर 126 प्लस x, अब ये x इस साइड आएगा, यहाँ पर प्लस का है, इस साइड आकर क्या आएगा माइनस का, तो 100x माइनस x बराबर 126 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 99x और यहाँ पर 126। x की वैल्यू निकाल लेंगे, 126 के डिवाइड में आएगा अब 99।
अब हमें ये देखना है किससे चल रहा है भाई, ये 3 पे चलेगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 4 2 6। अब फिर 3 पे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई हमारे पास 14/11। और यही क्या है हमारा p/q, इस संख्या का p/q रूप। तो ये था हमारा आंसर। कुछ नहीं था, जैसे हमारा इससे पहले वाला एग्जाम्पल था वैसे ही हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 है। बस यहाँ पर क्या था भाई, 2 अंकों की बार बार आवृत्ति थी। तो 2 अंकों के कारण हमने क्या किया भाई, 100 के साथ इस साइड मल्टीप्लाई और 100 के साथ इस साइड मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पर 3 अंकों की बार बार आवृत्ति होती तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1000 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई और 1000 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई। बाकी प्रोसेस वही है और हमने x की वैल्यू निकालनी है। x बराबर क्या है हमारा, ये वाली संख्या, और ये संख्या को हमने किस में सिद्ध करना था, p/q के रूप में व्यक्त करना था, जो हमने कर दिया है। तो बच्चों आपको समझ में आया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई हमारा, दिखाइए कि 0.2353535 बराबर है 0.235 का बार, सिर्फ 35 का बार है, को p/q के रूप में व्यक्त किया कर सकते हैं, जहां p और q क्या है भाई हमारा पूर्णांक, और q बराबर नहीं है 0 के। तो हमें कौन सी संख्या को क्या उसमें से व्यक्त करना है, p/q में। संख्या है हमारी 0.2353535। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर 3 5 की बार बार आवृत्ति है, तो हमने क्या किया, 3 5 के ऊपर बार लगा दिया, कुछ नहीं किया, ये दोनों बराबर ही होते हैं। उसके बाद क्या करना है, हमने इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको x के बराबर मानेंगे। तो माना x बराबर 0.23535। अब देखो यहाँ पर कितने अंकों की आवृत्ति है भाई, 2 अंकों की आवृत्ति है। तो हम क्या करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई, 2 अंकों की बार बार आवृत्ति है, यहाँ पर सिर्फ 2 अंकों की बार बार आवृत्ति है। यहाँ पर इसको अंक को हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये अंक तो हमारा रिपीट कर ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। तो हमारे अंक कौन से रिपीट हो रहे हैं, 3 5 3 5 3 5। तो हम क्या करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई दोनों तरफ 100x, और यहाँ पर 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, क्या होगा भाई, ये 23 आगे आ जाएगा। सौ के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, देखो 2 0 है, तो दोनों सबसे पहले हम लिखेंगे 100 गुना x, 100 गुना 0. एंड सो ऑन। ये हमारा हो जाएगा 100x, और ये क्या हो जाएगा भाई, ये 23 आगे आ जाएगा, 23.5353 एंड सो ऑन। उसके बाद क्या करेंगे, इस संख्या में से इस संख्या को माइनस करेंगे। यहाँ पर माइनस करके देखिए भाई,
0.25 353, यहाँ भी आगे ऐसे ही है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, यहाँ पे कितना बचा 3 दशमलव, यहाँ पर कितना बचा 3। तो हमें हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आई भाई, 100x बराबर 23.3 प्लस जो संख्या हमने इसमें से घटाई थी उसको लिखेंगे 0.2353 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखो भाई, ये संख्या हमारी किसके बराबर है, x के, तो हम x यहाँ पर रखेंगे। 100x बराबर 23.3 प्लस x इस साइड आएगा, माइनस में हो जाएगा, इस साइड प्लस है, माइनस x घटाएंगे 99x बराबर 23.3, x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पर से दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0, x बराबर क्या रहेगा हमारा 990। तो यही क्या है हमारा आंसर। हमें क्या सिद्ध करना था, इस संख्या को p/q के रूप में व्यक्त करना था, जो हमारी ये p/q के रूप में आ गई है। तो ये था हमारा भाई उदाहरण नंबर 9। इसी के साथ आज जो हमारे एग्जाम्पल्स थे वो कंप्लीट होते हैं और हमारा लेक्चर भी यहीं पर समाप्त होता है। देखो बच्चों, जो आज मैंने सम करवाए हैं उनको आप क्या करोगे, अपनी कॉपी में साफ राइटिंग में लिखोगे और उस होमवर्क को हमारे एकेडमिक नंबर 7876128600 पर क्या करोगे, व्हाट्सएप करोगे। जो अगर तुम होमवर्क सेंड करोगे तो हम उसमें देखेंगे भी तुमने कैसे क्या कर रखा है, क्या तुम अच्छी तरह से अपने होमवर्क को कर पा रहे हो। अगर आपको कोई भी समझने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आओगे और वहाँ पर कमेंट करोगे। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।